हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड गाइस, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो थ्योरी लेके आई हूँ वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, केबीएस एग्ज़ाम के लिए, और जिसमें भी पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप सभी जानते हैं पियाजे से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हर साल सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं इस इम्पॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ने से पहले गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमें सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे इस वीडियो को बढ़ाएं। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट पर, और ये पियाजे की थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनका नाम क्या है पियाजे के सिद्धांत का? तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो किस पे दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दी थी। तो इसलिए इनकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 स्टेजेस बताई थी, और इस सिद्धांत के अनुसार आइए उनकी व्याख्या आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है पहला जो इसका टाइप है वो है हमारा संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था में होता क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। यह अवस्था जन्म से 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में शिशुओं में शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना और प्रायः उसे मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना प्रमुख है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं का विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि पहला जो टाइप है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें होता क्या है कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अभी उन्होंने क्या किया है, जन्म ही लिया है। शिशु के शारीरिक रूप से, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे कि वो वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को पकड़ेंगे, यानी कि वो नया नया क्या करते हैं, आप जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो क्या करता है, वही सारी एक्टिविटीज़ सेंसरी मोटर स्टेज में बालक करेगा। आइए चलते हैं इसके 6 जो उप अवस्थाएँ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो अवस्था है उप अवस्था वो क्या है? प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था। यानी प्रतिवर्त का क्या मतलब हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ? मान लीजिए आपका हाथ जलते तवे पे पड़ गया, और फिर क्या किया कि आपको लगा कि ये तवा तो बहुत गर्म है, आपने तुरंत हाथ हटा लिया। तो गाइस, ये क्या है कि आपके हाथ रखते ही आपकी जो इम्पल्सेस थी वो क्या कर गई, वहाँ तक पहुँची, ब्रेन तक, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपका हाथ क्या किया, एक्शन में आ गया। इस चीज़ को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। आइए पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। कि यह पहली अवस्था है जो जन्म से 30 दिन तक होती है। इस अवस्था में बालक मात्र रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ करता है। इन प्रतिवर्त क्रियाओं का एग्जाम्पल जैसे चूसने का प्रतिवर्त सकिंग, यानी बच्चे क्या करते हैं तो वो मिल्क सकिंग करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए चलते हैं टाइप 2 पर। तो यहाँ पर ये क्या कहता है? प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि दूसरी अवस्था में 1 महीने से 4 महीने की अवधि होती है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएँ, यानी अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो उनकी अनुभूति द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं, यानी बार बार बच्चे क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, एक दूसरे के साथ अधिक समन्वय हो जाती हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं। आइए चलते हैं आगे। अब थर्ड स्टेज क्या है? तो थर्ड स्टेज यहाँ पर कहलाती है गौड़ वृत्तीय अनुक्रिया, यानी गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। और इसमें होता क्या है कि यह तृतीय अवस्था है जो 4 से 8 महीने तक की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने, यानी मैनिपुलेट करने लगता है उसको, और छूने पर क्या करेगा, अधिक ध्यान देगा, यानी कोई भी चीज़ को वो छूना पकड़ना
पकड़ना चाहते हैं, अगर आप बच्चे को खिलौना दे रहे हैं तो वो उसको क्या करेगा, जैसे उसको वो टच करने की कोशिश करेगा। बच्चे जानबूझकर ऐसी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स को दोहराता है और उससे सुनने या फिर करने में उसे रोचक लगता है, अच्छा लगता है और वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता है, यानी रिपीटिशन यहाँ पर होता है। आइए चलते हैं अब इसका जो 4th स्टेज है वो क्या कहता है, गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। इसमें होता क्या है, ये 4थी अवस्था है, 8 से 12 महीने की अवधि होती है इसकी। और इसमें क्या होगा, बालक उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना क्या करेगा, प्रारंभ कर देगा। और अगर जैसे एग्जाम्पल ले लें कि यदि खिलौने को छिपा दिया है तो वो क्या करेगा, इधर उधर ढूंढेगा कि शायद वहाँ पर खिलौना उसको मिल जाए, ऐसा वो करने लगेगा। अब बात करते हैं 5 स्टेज की, तो ये कहता है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। इसमें होता क्या है कि ये 12 से 18 महीने की अवस्था होती है और इस अवस्था में बालक क्या करेगा, वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर करके वो सीखने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की। ये क्या कहता है कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थॉट मेंटल कंडीशंस। अब यहाँ पर क्या करेगा कि वो नई खोज की ओर अग्रसर होने की कोशिश करेगा। यह अंतिम अवस्था है, 18 से 24 महीने की ये अवधि होगी और इसमें क्या करेगा, बालक वस्तुओं के बारे में क्या करेगा, चिंतन करेगा, थिंकिंग करेगा, सोचेगा। और इस अवस्था में होगा क्या कि बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया प्रारंभ कर देगा जो उसको क्या है, उसके सामने वो दिख नहीं रही हैं, तब भी वो उस चीज़ को सोचने लगेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहते हैं, वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस मैं आने वाली सीरीज़ में, क्वेश्चन वाली सीरीज़ जो होगी उसमें मैं लेके आने वाली हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से यहाँ पर नोट कर लेंगे। आइए चलते हैं अब जो सेकंड मेन टाइप था वो क्या है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता क्या है, जिसे हमें हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। ये कहता है कि यह अवस्था 2 से 7 साल की होती है, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है, प्राक संक्रियात्मक अवधि, दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि। तो आइए बात करते हैं पहले टाइप में। तो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड में होता क्या है, 2 से 4 साल की अवस्था होती है और इसमें बालक क्या करेगा, अपना सूचकता यानी सिग्निफायर विकसित कर लेगा। और सूचकता का तात्पर्य इस बात से है कि यहाँ पर बालक क्या करेगा, समझेगा उस चीज़ को कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन किसी चीज़ के लिए ये सब सारे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं, यानी इनको किया जाता है। तो पियाजे ने संकेत को यानी सिंबल या फिर साइन को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन यहाँ पर इन्होंने माना है और कहा क्या कि इस अवस्था में बालकों को इन सूचकता का अर्थ समझना होता है और अपने चिंतन एवं कार्य में उसका क्या करेंगे, तो प्रयोग करेंगे और इसकी लक्षण वहाँ पर उनको इस तरह की संज्ञा दिखाई देगी। अब बात करते हैं बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलता। तो यह 2 तरीके की क्रियाएं अनुकरण एवं खेल के द्वारा हो सकती हैं। अनुकरण में क्या है, इमिटेशन की प्रक्रिया द्वारा बालक सूचकता को यहाँ पर क्या करेगा, सीख सकेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है कि जब माँ फल को कहने का अनुसरण कराती है तो क्या करते हैं, धीरे धीरे फल एवं उसके अर्थ को वो जानने लगता है, समझने लगता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। और टाइप 2 क्या कहता है, अंतर्दर्शी अवधि। इसको बोलते क्या हैं, तो ये क्या है, इंट्यूटिव पीरियड। यह अवधि 4 से 7 साल की होती है। इसमें क्या होते हैं, बच्चों में तर्क और रीजनिंग की क्षमता है वो यहाँ पर मेन इसका है। तो ये अंतर्दर्शी अवधि में होता है, यानी बच्चे यहाँ पर मैच्योर होने लगते हैं और उनके जो साधारण मानसिक प्रक्रियाएं हैं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि ये सब चीज़ें वो करने लगते हैं। परंतु इनकी मानसिक क्रियाओं में पीछे छिपे नियमों को वो, यानी यहाँ पर क्या है कि वो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का यूज करके वो उसको क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं और उसकी चिंतन को कर लेते हैं। तो जैसे कि बालक यह समझता है कि 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, परंतु 9 से अगर 3 को डिवाइड करके कैसे ये हुआ, तो ये नियम वो नहीं समझ पाते हैं। आइए चलते हैं अब 3rd स्टेज पर। और ये पियाजे का जो 3rd स्टेज है ये क्या है, तो ये है ठोस संक्रिया
की अवस्था। इसमें होता क्या है, इसको कॉन्क्रीट स्टेज बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। यह अवस्था 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। और इसमें होता क्या है कि इस अवस्था में विशेषता यह है कि बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएँ एवं समस्या का समाधान वो कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि क्या है, 3 × 3 = 9 हो रहा है, लेकिन 9 डिवाइड करेंगे 3 से तो ये फिर 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये समझ, ये कॉन्सेप्ट जो है अब यहाँ पर क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। जैसे कि क्या है, संरक्षण, रिलेशन और क्लासिफिकेशन। कंजर्वेशन, रिलेशन और क्लासिफिकेशन। होता क्या है कि इस अवस्था में बालक लिक्विड, लंबाई, भार, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको समाधान ये कर लेते हैं। वे क्रमिक संबंध, यानी कि अब क्या करते हैं, कोई समस्या है तो उसको ऑर्डर कर लेते हैं, क्रमिक मतलब क्रम से वो क्या करते हैं, उसको लगाकर उसका समाधान कर सकते हैं। आइए चलते हैं 4, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस अवस्था के बारे में। इसमें क्या है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें क्या है कि यह अवस्था 11 से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती रहती है। और इस अवस्था में होगा क्या, किशोर क्या करेगा, चिंतन कर लेगा और उसमें लचीलापन भी आ जाएगा। उसके चिंतन में पूर्णतः यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्रमबद्धता आ जाएगी, यानी वो कोई भी चीज़ को रिस्पेक्टिवली कर सकेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इस अवस्था में बालक के चिंतन में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी भी आ जाएगी कि उसका उद्देश्य क्या है, वास्तविकता को भी वो जानेंगे और भूमिका उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बालक में विकेंद्रण, यानी यहाँ पर क्या है, विकेंद्रण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, पूर्णता विकसित हो जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसलिए आप इसको भी नोट करके रखेंगे। और लास्ट लाइन यहाँ पर क्या कह रही है कि यह अवस्था किशोरों के शिक्षा के स्तर यानी लेवल ऑफ एजुकेशन पर क्या करती है, तो सीधा प्रभाव डालती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अब जीन पियाजे से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। और प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, तो पहला ऑप्शन कहता है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। दूसरा कहता है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तीसरा कहता है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। डी ऑप्शन कहता है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होगी, अलग होगी। ये यहाँ पर सही उत्तर होगा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। आइए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता बताता है। तो पहला है विलंबित अनुकरण, दूसरा है वर्तुल प्रतिक्रिया, तीसरा है विचारों की अनुत्क्रमणीय और चौथा कहता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो आप जानते हैं कि विचारों की जो क्रमबद्धता है, अनुत्क्रमणिता है, वो यहाँ पर बच्चों की पूर्व संक्रियात्मक काल अवस्था में देखी जाती है। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर ही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार, प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन कौन सा है, ये जानना है। तो पहला ऑप्शन कहता है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। दूसरा ऑप्शन कहता है लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तीसरा कहता है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। डी ऑप्शन कहता है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो वो होगा सी ऑप्शन, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ये हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और ये क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पहला कहता है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। दूसरा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं।
विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो पियाजे में हमने पढ़ा, तो ये तो बी वाला पॉइंट भी पढ़ा, सी भी पढ़ा, डी भी पढ़ा, बट ए वाला हमने नहीं पढ़ा क्योंकि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये बात किसने कही? तो ये बात थॉर्नडाइक साहब ने कही थी। ये किसका कॉन्सेप्ट है? तो थॉर्नडाइक साहब का कॉन्सेप्ट है, यानी ए वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा था तो ये वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो पहला ऑप्शन कहता है अहम मान्यता, दूसरा है अनुत्क्रिय, तीसरा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति और चौथा कहता है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसके लिए, प्रश्न नंबर 5 के लिए, वो होगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक विचार में। तो ये हमारा आप जानते हैं ईगो सेंट्रिक वाला ऑप्शन सही होगा। अहम केंद्रित यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये इसकी सीमा के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये सही आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पियाजे के बारे में पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि इस जो पियाजे की थ्योरी है इसका मैं हैंड रिटन और थोड़ा और डिटेल में जानकारी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा सकूं, जो आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल पैटर्न से मेल खाता हो। तो ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।